दहेज प्रथा जिसने भी वो दहेज मांगता है वो बहुत गलत है। जिस बाप ने अपनी बेटी को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है, इससे जो अपनी बेटी दे रहा है इससे ज़्यादा दहेज लेना और देना दोनों गलत होता है, क्योंकि इससे नेगेटिव अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ गए। इनको समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको आगे लेने के लिए हमें तहे दिल से इनका साथ देना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल हम खड़े हुए हैं गांव झूपा कला के अंदर और अभी फ़िलहाल जहां मौजूद हैं वहां 3 लड़कियों की शादी है और इस शादी के अंदर एक लोहारू के बहुत अच्छे समाज से भी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे 3 बहनों से जिनकी शादियां हैं और शादी के अंदर देखिए एक छोटी सी कमी ज़रूर है, लेकिन उस कमी को पूरा करने का प्रयास जो है पूरे समाज के द्वारा किया गया है। माताएं बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, तो 3 हमारे साथ में सिस्टर मौजूद हैं। नमस्कार, क्या नाम है पहले तो आपका? नाम? मेरा नाम नमिता है। आज की आपकी शादी है और एक चीज़ की कमी है, उस चीज़ को देखो पूरा समाज आपके साथ में है, उस चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज आप हमारों के अंदर राजवीर जी फलटिया पहुंचे हुए हैं जिन्होंने आपको एक आशीर्वाद के रूप में दिया। किस प्रकार देखेंगे इस बात को? ये मैं मानती हूँ इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इससे लोगों की हेल्प भी हो जाए, भाईचारा भी बढ़ता है, इससे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया है। अच्छा, एक एजुकेशन आपने अच्छी की हुई है, तो समाज एक दहेज प्रथा जो है एक बहुत मतलब अभी आपने पीछे 1-2 दिन पहले ही देखा होगा कि एक वीडियो ऑडियो चली हुई थी जिसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर बच्चा लगा हुआ था और वो दहेज की मांग करता था। इस दहेज प्रथा को देखकर कैसे देख रहे हो आप? नहीं, ये दहेज प्रथा जिसने भी वो दहेज मांगता है वो बहुत गलत है। जिस बाप ने अपनी बेटी को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है, इससे जो अपनी बेटी दे रहा है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से कुछ दे तो ठीक है, बाकी ये करना नहीं चाहिए, किसी को दहेज लेना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। बिल्कुल, समाज के अंदर जब एक माता पिता अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा कर देता है और जब वो बेटी को ही दे देता है तो इससे बड़ा कन्यादान, इससे बड़ा दहेज कुछ नहीं होता। हमारे साथ में एक बहन और मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम सरिता है। क्या कितना पढ़े हो? BA किया है। मैंने अभी सिस्टर से एक प्रश्न किया दहेज के बारे में, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? दहेज लेना और देना दोनों गलत समझती हूँ मैं इस बात के। अपनी इस शादी में आपने क्या प्रण लिया है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे दहेज के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि दहेज लेना और देना दोनों गलत होता है, क्योंकि इससे नेगेटिव थॉट ज़्यादा बढ़ती है और ये लेना और देना कुछ मायने नहीं रखता। इज्जत और जो भी होता है वो दिल से होना चाहिए। कुछ दे या ले वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं कि ये दिया है वो दिया है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जो दे दिल से, जो पिता अपनी बेटी को इतनी बड़ी करके दे देता है उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बस मैं यही करना चाहेंगे। आप लोग क्या लगते हैं? हम लड़की की चाची लगते हैं। अच्छा, चाची लगते हैं, तो आप पूरा आशीर्वाद आपका साथ हाँ, रहेगा। हमारा आशीर्वाद पूरा साथ कहना चाहेंगे इस शादी में? आप समाज सेवी राजवीर फलटिया पहुंचे हुए हैं। समाज सेवी राजवीर फलटिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेटियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने बसेज का इंतजाम किया है, कॉलेज में भी उनके एजुकेशन के लिए वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और समाज में भी जाके भाईचारे से मिल रहे हैं। और कन्यादान जैसी उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है वो बहुत ही कल्याणकारी है। हो सकता है कि हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं हो पैसे की, लेकिन कई घर ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है इसकी। हाँ, वहाँ पे सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। यही क्यों इस समाज के प्रत्येक इंसान को उसकी सहायता करनी चाहिए और आगे बढ़कर स्वागत इनके इस कार्य इन काम की सराहना करनी चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम समाज सेवी राजवीर फलटिया जी के साथ में पहुंचे हुए हैं, तो उनके जो पिताश्री हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। आज अपनी गुड़िया की शादी है, 3 बच्चियाँ आपसे विदा हो जाएंगी, तो इस आज के इस टाइम को कैसे देख रहे हैं सर? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी है मुझे कि मैं अपनी बेटियों की शादी कर रहा हूँ आज खुशी खुशी से, और जो सब मेरे जान पहचान के या रिश्तेदार सब शामिल हुए हैं इस खुशी में और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जैसे भाई राजवीर फलटिया है, उकमी खरकड़ी है और फलटिया से मेला साहब और राम तरारी, ये सब आके जहाँ समाज के अंदर जहाँ पे भी कुछ अच्छा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो राजवीर जी फलटिया को चेयरमैन रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और अभी समाज के अंदर जहाँ पे भी जाते हैं एक अलग ही संदेश देते हैं। तो इनको क्या कुछ किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस नज़रिए से देखता हूँ भाई राजवीर चेयरमैन, ये भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ गए। इनको समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको आगे लेने के लिए हमें तहे दिल से इनका साथ देना चाहिए। आम आदमी को मैं तो जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको आगे लाओ, इनके हाथ मजबूत करो और इनके साथ रहो। आगे बढ़ने के ये आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा
और अपना एरिया विकास करेगा, अच्छे काम करेंगे। ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि तारीफ के तो कर ही नहीं सकते इनकी तारीफ इतनी। अभी और भी हैं साथी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो और मौजूद पर्सन हैं, उनसे जानेंगे कि राजवीर जी फरटिया पहुँचे हुए हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते। आज खुशी के माहौल के अंदर पूरे समाज को इकट्ठा देख करके और साथ में एक लोहारू के एक प्रसिद्ध समाज सेवी राजवीर फरटिया को देख करके कैसा लग रहा है सर? आपको क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली हमारे पास ऐसी खुशी को उजागर करने के लिए या उसको वक्तव्य करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आज हम सब का दिल इतना गदगद है इनसे मिलने के लिए। इनकी जो भावना है, जो मरी हुई संस्कृति को ये दोबारा जीवित कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप जो पूरी टीम ये काम में लगी हुई है, अपना काम छोड़ के जो भी है ये जो व्यवस्था कर रहे हैं समाज में, जो है ऐसी मीडिया के थ्रू आप जो सूचित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी मुहिम है। और इसके लिए मैं पूरे एक्चुअली लोहारू हल्के से ही कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपके साथ में बिना बुलाए ये आ रहे हैं, उसी हिसाब से जब मौका मिले तो इनकी सेवा में आप लोग कोई कमी नहीं छोड़ना जी। बिल्कुल, लड़कियों की शादी के अंदर जहां ज़रूरत होती है, एक कन्यादान जो है लगभग 1 से 2 साल के अंदर भी मुहिम चलाई हुई है कि 5100 रुपये जिसके माता पिता दोनों हैं, और भगवान ना करे कि अगर किसी लड़की के माता नहीं है या पिता नहीं है तो उनमें से 51,000 रुपये, और 1,01,000 रुपये अगर माता पिता दोनों नहीं हैं तो इससे पूरे समाज के अंदर जो लड़कियां परिवार होता है उसको बहुत सहायता भी मिलती है। तो इस शब्दों के बारे में इनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, तो ये मुहिम है, इसके बारे में देखो, ये एक्चुअली धनराशि के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, जो ये पहुंच के जो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस हिसाब से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में जाके, ये एक्चुअली जो धनराशि है उससे भी बड़ा इनका जो सहयोग है, आके हौसला बढ़ा रहे हैं ना, ये इनके लिए कोई शब्द नहीं है। ये बहुत अच्छी मुहिम है इनकी। और वैसे भी आजकल क्या है, जो पूरा जो जनतंत्र हो या तंत्र हो, जो भी है, राजतंत्र हो, कुछ भी है, सब आर्थिक तानामुने पे बिना पैसे कुछ बनता नहीं है। तो ऐसे में ये जो सहयोग जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ये मुहिम हमारे लोहारू हल्के में नहीं है, हम एक नेशनल लेवल के व्यापारी हैं। सब जगह ये जो इनके जब लोहारू हल्के को चर्चा होती है तो हर जगह इनका चर्चा होना बहुत हो जाता है। बातचीत करना चाहेंगे राजवीर जी फरटिया के साथ में भी, जिन्होंने यहाँ पहुँच करके एक पूरे परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल दिया है और कन्यादान राशि दी है। तो 2 मिनट उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, तो जिला प्रमुख राजवीर फरटिया जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। काफ़ी दिन से शादियों का सिलसिला है, सुबह से ही आपका टाइम शेड्यूल हो जाता है। आज झुप्पा कला के अंदर एक लड़की की शादी में पहुँचे हैं, तो कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे? आपका जो आशीर्वाद रहेगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की जो 3 बेटियों की आज शादी है, उसके लिए मैं तीनों बेटियों को शादी की इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से हम देख रहे थे वहाँ इतनी माताएं आई हुई थी, किसी वजह से हमारी बेटियों की माता पीछे उनका स्वर्गवास हो गया था, तो वो कमी जो है मैं देख रहा था कि सैकड़ों की संख्या में माताएं उनके साथ खड़ी हुई थी, तो वो कमी वो महसूस नहीं होने देंगी, मैं यही कामना करूँगा। और डॉक्टर साहब ने उन बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करूँगा कि उनने जो माँ की कमी को भी नहीं उनको महसूस होने दिया और इतनी अच्छी जो शिक्षा दी। तो ऐसे साथी हमारे डॉक्टर साहब एक मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में इस तरह की भावना होनी चाहिए, बेटियों के प्रति इतना ही श्रद्धा होनी चाहिए। लड़कों को ज़्यादा आजकल जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने एक अलग पहचान बना करके तीनों बेटों को इतनी एजुकेशन जो दिलवाई, उसके लिए डॉक्टर साहब का और पूरे परिवार का यहाँ पर जो बुला करके जो मान सम्मान दिया, मेरे को भी इस खुशी में शामिल होने का जो पूरे परिवार ने मौका दिया, उसके लिए मैं पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी राजवीर जी, एक चीज़ बात और करना चाहूँगा, जैसे लोग जो होते हैं या MLA होते हैं, MP जो होते हैं, वो गाँव को गोद लेते हैं और उनको सोचते हैं कि गाँव को हमने स्वर्ग बनाना है। आपने पिछले 1-2 साल से हमने देखा कि पूरे अपने हलके की सभी लड़कियों को गोद ले लिया है और उनकी शादी करने का भी आपने एक निर्णय ले लिया है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगा, जिस लड़की की किसी चीज़ की भी पूर्ति नहीं हो सकती है, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ये गोद लिया है आपने, मतलब पूरे हलके की गोद जिम्मेदारी ले ली आपने। आज एक ये गोद लेने की बात नहीं है, राजनीति का जो लोगों ने बिजनेस जो बना दिया है अपने लिए, हम MLA बनाते हैं, अब भी बनाए हैं, पहले भी बहुत हमारे बुजुर्ग भी बनाते रहे हैं, हमने भी 52 साल की मेरी उम्र होगी, बहुत से MLA और MP बनाए हैं। और वो किसी हमारे समाज के काम के लिए नहीं बनते, वो अपने लिए बनते हैं
इसमें राजनीति के एक जो धंधा जो बना लिया है उसमें जो बदलाव लाने की जहाँ ज़रूरत है, तो ये हमारी जो शुरुआत है पिछले 2 साल से, और इस शुरुआत में मैं खास करके नौजवान साथियों का जो सहयोग मिल रहा है पूरे हल्का लुहारू में, चाहे वो हमारे बहन बेटियों की बात थी, चाहे नौजवान साथियों की खेल की बात थी, चाहे हमारे बुज़ुर्गों की कहीं मान सम्मान की बात थी, तो वो कंधे से कंधा मिला करके एक आदमी एक राजवीर फरटिया कुछ नहीं कर सकता। आज जिस तरह से जो मान सम्मान और जो सहयोग जो मिल रहा है पूरे हल्का लुहारू में, पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, अभी भाई साहब बता रहे थे कि मेरे को मैसेज चेन्नई से मिला था, तो इस तरह की जो मुहिम है, प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, आप लोगों के द्वारा जो आज लाखों लोग हम जो बात यहाँ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लाखों लोग इसको देख रहे हैं, तो ये इस माध्यम से और ख़ास करके नौजवानों के सहयोग से इस मुहिम को जो आगे बढ़ रही है, इसके लिए मैं नौजवान साथियों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मेरे को सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिला करके, अपना भाई समझ करके, अपने आप को राजवीर फरटिया समझ करके जो आज पूरा हल्का लुहारू का नौजवान खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, जैसा सर ने बताया है कि राजनीति का नज़रिया जो है वो बदलना है हमें, और समाज के अंदर एक नया संदेश देना है। जहां ज़रूरत होगी वहां पे राजवीर जी फरटिया पहुंचेंगे। अच्छी बातचीत लगी। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।